Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was thinking about a giant. So वो कितने बड़े थे, उनके हाथ, फिर उनके उनके गर्दन, और उनका जो मुंह था ना, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा था। और खास करके तब जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम, ऐसे मान लो जब हम उनके बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे मान लो कि सोच रहे हैं हम किसी एक बहुत बड़े दानव के बारे में। थिंकिंग अबाउट अ जायंट। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, कीजिया वाज स्कैर्ड ऑफ हर फादर। कीजिया अपने फादर से बहुत डरती थी। शी थॉट about her father as a giant with huge body structure like big hands, neck and mouth. और वो सोचती थी कि जो उनके फादर है वो एक बहुत बड़े दानव है, बहुत बड़े शरीर के साथ, जैसे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा कि उनके बड़े बड़े हाथ थे, उनकी बड़ी गर्दन थी, उनका बहुत बड़ा मुंह था। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं इस एक्सट्रैक्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज ही इन दिस एक्सट्रैक्ट? Why does the speaker find him so big? So यहाँ पर ही कौन है इस एक्सट्रैक्ट में, और जो स्पीकर है जो ये बात बोल रहे हैं वो उन्हें वो बहुत बड़े क्यों लग रहे हैं? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे, ही रेफर्स टू केजिया's फादर इन दिस एक्सट्रैक्ट। सो इस एक्सट्रैक्ट में, इस पंक्ति में केजिया के फादर के रेफरेंस के लिए ही यूज किया गया है, राइट? देन द स्पीकर वाज लिटिल हु वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ हिम। और जो स्पीकर है जो ये बातें बोल रहे हैं, जो वक्ता है, वो बहुत छोटी सी है और वो बहुत ज़्यादा डरती है उनसे। Hence she finds him so big with big hands, neck and mouth। और साथ ही साथ वो उन्हें बहुत बड़ा, लाइक उनके सामने वो बहुत बड़े हैं। और वो बड़े कैसे है? जैसे कि उनका बहुत बड़ा हाथ है, गर्दन है और माउथ है, उनका बहुत बड़ा मुंह है। उसे ऐसा लगता है, जो वक्ता है उन्हें ऐसा लगता है। So let's frame the answer, and here we have the answer. He refers to Kezia's father in this extract. The speaker was a little who was very scared of him. Hence, she finds him so big with big hands, neck, and mouth. Now, let's see the next question that we have here. So, the next question asks, why does the speaker think of him as a giant? तो speaker को ऐसा क्यों लगता है कि वो एक बहुत बड़े शरीर के संग एक दानव की तरह दिखते हैं? So, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? So, इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, द स्पीकर थॉट ऑफ हिम एज अ जायंट बिकॉज टू अ स्मॉल गर्ल लाइक हर his big body structure was as frightening as that of a giant of children's story. So speaker को, जो वक्ता है, उनको वो जाइंट इसलिए लगते थे, उनको दानव इसलिए लगते थे क्योंकि वो बहुत छोटी सी बच्ची थी। और उनका जो बहुत बड़ा बॉडी था वो बहुत डरावना लगता था उसे। जैसे कि मान लो बच्चों की कहानियों में जिस तरह से बहुत बड़ा दानव होता है उन्हें डराने के लिए, सेम उसी तरीके से उसे उन्हें देखकर ऐसा लगता था। Let's frame the answer now. The speaker thought of him as a giant because to a small girl like her, his body structure was as frightening as that of a giant of children's story. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.